आदिवासी सम्मेलन आदिवासी वनभोज क्यों कर रहे हैं, ये हम कहने के लिए आए हैं। आज जिस प्रकार से हम आदिवासियों को धर्म कोलम का, जो हिंदू का है, मुसलमान का है कोलम, ईसाइयों का है, बौद्ध का है, जैन का है, उसको हमको हटा दिया गया। भाजपा के लोग डिलिस्टिंग कर रहे हैं और हमारा डिलिस्टिंग हो गया। कहने का मतलब है कि देश के जनगणना प्रपत्र में हम कहीं नहीं है, देश के हम नागरिक नहीं है, जबकि हम इस देश में 781 जनजाति है। कोई डोंगी बोलो कहता है, कोई साफाहोर कहता है, कोई बिदिन कहता है, कोई बिरसेत कहता है, कोई सरना कहता है, कोई आदि कहता है, कोई आदिवासी है, लेकिन सब हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं और एकता के तौर पर हम पूरे देश के आदिवासी हम एक है, ये हम कहने के लिए आए हैं। साथियों, हमला कहाँ हो रहा है? हम धर्म कोड का मानने का अधिकार क्या है हमारा? हम जब धर्म कोड मांगेंगे और इधर सरस्वती पूजा भी करेंगे, हमारी मीडिया के माध्यम से जा रही है, कोई केस भी कर देगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैन है, न कुछ नहीं है, वो प्राकृतिक पूजक आदिवासी है और ये देश में सबसे पहला व्यक्ति है जो मानव सभ्यता को बढ़ाया है। इसलिए हम बैठक को हम कहने के लिए आए। बातें बहुत है और मैं प्रोफेसर साहब को कहना चाहता हूं, यहाँ के मुखिया को कहना चाहता हूं, यहाँ के महिला मोर्चा को कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज बहुत कष्ट के रूप में गुजर रहा है। हम जो नाव में बैठे हैं वो नाव छेदा हो गया, हम जान रहे हैं छेदा हो गया, हम डूबने वाले हैं। आपको नहीं पता है कि डूबने वाले हैं और उस नाव में आप भी सवार हैं, लेकिन हम यही कहने के लिए आए हैं कि नाव जो है छेद कर दिया गया है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई कर रहा है। एक तरफ आप देश के राष्ट्रपति को बनाते हैं आदिवासी को, लेकिन आप जब राम जी का जब पूजा होता है, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होता है, तब आदिवासी को नहीं बुलाते हैं। देश के सर्वोच्च आदमी उसको आप नहीं बुलाते हैं। इसका मतलब कहीं स्पष्ट है कि आप छीछू करते हैं। चलिए राम के यहाँ नहीं बुलाए, कोई बात नहीं। जब लोकसभा बन रहा था नया, वहां पर भी आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन, देश के प्रधानमंत्री इतिहास में अपना नाम लिखाना चाहता है। अरे तुम इतिहास क्या बताएगा? इस देश में तो हम आदिवासी लोग मनुष्य को बनाया, धान को बनाया, धरती को बनाया, लेकिन ये बात हम नहीं समझते। इसलिए हमारे बुजुर्गों, साथियों, हम आपका समाज का बेटा है। हमारा काम विधायक बनना नहीं है। विधायक बने या ना बने, हम समाज का हम प्रतिनिधि हैं। कहीं मुंडा का हम बच्चा है, इसलिए आदिवासी को हम ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। इसलिए जागरूकता करने के लिए हम गांव-गांव पर जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको, जब महाराज गोमके ने कहा था कि समाजवाद देखना है तो चलो मुंडा क्षेत्र में देखना, तुम क्या समाजवाद बताओगे? हमारा नेहरू साहब को बोले थे। दूसरी बात, जब संविधान बन रहा था तो संसद को सदस्य थे और उन्होंने कहा था कि आदिवासी अनुसूचित जनजाति न लिखे, आदिवासी शब्द का जो है आप कोलम को स्थापित करें। दूसरी बात, हमारे अनेकों नेता ने, हमारे बाबा कार्तिक उरांव ने भी धर्म संबंधी धर्म कोड की बात को रखा था, लेकिन आज रोज दर पकड़ जो है डेली रोज हमारी संविधान को जो है हटाया जा रहा है। जैसे मुख्यमंत्री को बनाया यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में बनाने के बाद ग्राम सभा की शक्ति को तो बीजेपी हटा दिया था। तुरंत 1 महीना भी नहीं हुआ और आदिवासी को बेदखल कर रहा है और जंगल हसदेव नाम काट दिया जा रहा है। उसी प्रकार आने वाला समय में ये सोना खदान भी देख रहा है। इसलिए साथियों, क्या रहना होगा? हमको सोना देंगे, लेकिन सोना का मालिक हमको बनाओ। समता जजमेंट का जो अधिकार है वो हमको बनाओ।
जहाँ जल जंगल जमीन का अधिकार हमारा है, हम संवैधानिक अधिकार को मांगते हैं। समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार कानून बनाओ, इसलिए समता जजमेंट के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। साथियों, बोलना तो बहुत है, धर्म के विषय पर, संस्कृति के विषय पर। धर्म हम माने लेकिन आदिवासी एकता को नहीं तोड़े, संस्कृति हम माने लेकिन आदिवासी एकता को नहीं तोड़े। आज हम देखते हैं कि मुंडा मुंडा में विभेद है, मुंडा लोहरा में विभेद है, उरा मुंडा में विभेद है। आज समय आ गया है कि पूरे देश में हम 781 जनजाति हैं और झारखंड में 32 जनजाति हैं। यदि हम लोग एक साथ नहीं लड़ेंगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाप्त हो जाएगा। हम मोहनजोदड़ो से आए हैं, आते आते हम बुंडू तमाड़ में आ गए, कोई जो है हमारा मदरा मुंडा के क्षेत्र में आए, और समय आ गया है यदि हम नहीं देते तो बंगाल की खाड़ी में फेंके जाएंगे। ये प्लानिंग चल रहा है हमारे जन विरोधी ताकतों के द्वारा। और जब हम एकता की बात करते हैं तो हम धर्म और जमीन की बात करेंगे। हमारे प्रधान महासचिव जी ने कहा कि जमीन रांची में तो छीन गया, रांची में जो खतियान है वो मुंडाओं का है। अब काके में क्षेत्र जाएंगे, सबसे ज्यादा मुंडा है, वहाँ जमीन चला गया और जमीन छीनने के लिए यूपी बिहार के लोग आकर के जो है मॉल बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है और आदिवासी बेच रहा है। आपको जमीन को बचाना होगा। तो और जमीन के आंदोलन में जैसे कोल विद्रोह में यहाँ के सिंगराय मानकी ने उलगुलान किया था और उरांव क्षेत्र में जो है वीर बुद्धू भगत ने किया था, और इस क्षेत्र में जाएंगे तो गंगा नारायण सिंह, सिद्धू कानू, जितने भी जो है सतरार आंदोलन हुआ, मिंडा आंदोलन हुआ, सब मिलजुल करके सबको पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में जमीन बचाने के लिए उरांव, मुंडा, हो, संताल एक साथ मिलकर लड़े। उसी तरह समाज में मिलाने के लिए, समाज को बचाने के लिए हमको एकताबद्ध तरीके से हमको आगे चलना होगा। तो ज्यादा न कहते हुए, बातें बहुत है, हम चाहते हैं यहाँ पर जो है हमारे अध्यक्ष हैं सीताराम मुंडा जी, जिस प्रोग्राम के अध्यक्ष हुए, आप महिलाओं को जोड़िए, माँ बहनों को जोड़िए, बुजुर्ग का भी आदर करिए। और नौजवान जो बोल रहा था, हम बातों को, संतोष मुंडा जी, मैं उनकी बातों को हम एक्सेप्ट करते हैं। नौजवानों को आगे आना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, ये लड़ाई हम आने वाली पीढ़ी के लिए है। जब हमारे बच्चे पैदा होंगे, जब हमारे पढ़ेगा लिखेगा, जब उसकी जमीन नहीं बचेगी क्षेत्र में, चाहे रांची के क्षेत्र में, चाहे पूरे झारखंड के क्षेत्र में, तो पूछेगा कि जब तुम्हारी जमीन छीनी जा रही थी तो तुम क्या कर रहा था। इसलिए हम लोग को बाहरी शक्ति के खिलाफ और अपने जो आदिवासी समाज में दलाल तबके के लोग हैं, दोनों के खिलाफ में लड़ना पड़ेगा। विधायक बनाइए, मैं नहीं चाहता विधायक मत बनाइए, लेकिन उसमें चुनना पड़ेगा कि कौन सा आदिवासी बढ़िया है, कौन सा आदिवासी संवैधानिक ज्ञान को जो है विधानसभा में पटल में रख सकता है, और कौन सा आदिवासी समाज को सही दिशा ले जा सकता है। ड्राइवर ऐसा चुनिए, दूल्हा ऐसा चुनिए जो परिवार को बचा सकता है और मुड़ी नहीं झिका पड़े, कम से कम विधानसभा में आगे बैठे और उलगुलान करे तो लगे कि जयपाल सिंह मुंडा टाइप का, कि देखो ये आदिवासी मुंडा बोल रहा है। तो मैं साथियों कहना चाहता हूँ, आने वाला समय में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। समाज के साथ राजनीतिक बातों को भी हमें करना है, क्योंकि राजनीति को कूटनीति, चाणक्य नीति हम नहीं जानते हैं। बहुत तरीके से हमारे लोगों को राष्ट्रपति बनाया जाता है और तुरंत वन अधिकार कानून को संशोधन करके ग्राम सभा को खत्म कर देता है। पर ग्राम सभा समाप्त हो गया, लेकिन हम लोग चुप हैं। और डिलिस्टिंग जो किया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य में पहले हमारा नाम होता था, उसको भी हटा दिया गया, तो हम लोग चुप हैं। इसलिए आने वाला समय में हम आदिवासियों को एक साथ मिल करके आदिवासियों के धर्म और संस्कृति और संवैधानिक अधिकार के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, कि फरवरी या मार्च के महीने में हम आमने सामने मैदान में बैठेंगे और सभी आदिवासी जनजाति को बुलाएंगे और किसी नेता को नहीं बुलाएंगे। झारखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज में काम करते हैं, उसको बुला करके यहाँ पर जो है आदिवासी एकता महारैली करने का हम लोग बात करेंगे। डेट अभी नहीं देंगे और सभी को बुलाएंगे, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, सब अपना आदिवासी समाज का ही बेटा है, उसको आगे बोल करके एक उलगुलान करने का काम करेंगे। अभी हम लोग 25 फरवरी में आदिवासी अधिकार सम्मेलन जो है सिली के क्षेत्र पतराहातू में हम लोग का आहुत किया गया है, वहाँ पर लग गए हैं रैली के लिए। तो मैं आपसे निमंत्रण भी करने के लिए आए हैं कि आप लोग आइए और अपना सभा को संबोधित करिए, क्योंकि लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में जब तक आप बैठिएगा नहीं, जब तक आप भीड़ नहीं दिखाइएगा, जब तक आप लोकतंत्र में बड़ा ताकत नहीं दिखाइएगा, तब आदिवासी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बात ये बहुत है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के बीच जो नौजवान है, जो जागरूक नौजवान है, समाज में जो बोल रहे थे हमारे प्रधान महासचिव कि हम धर्म और संस्कृति के साथ अपना विकास कैसे करें। ट्राइबल प्लान का पैसा जो है मोदी साहब ने कम कर दिया है। जो हमारी विशेष राशि आती थी जो ट्राइबल प्लान का, आदिवासी विकास का, वो भी कम कर दिया गया है। लेकिन जो भी राशि आती है उसको ज्ञान देना है। क्या हमारे पास लेबर कार्ड बन रहा है कि नहीं, ट्राइबल प्लान का जो है गाड़ी घोड़ा मिल रहा है कि नहीं, उसके जमीन पर पैसा मिल रहा है कि नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, ये सभी मुद्दों पर जब हम जागरूक होंगे तब हम इस बात को रखेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रतिनिधि बनता है, मुखिया बनता है, जिला परिषद बनता है या विधायक बनता है, तो विधायक को जरूर सवाल करना है कि बाबू हम तुमको विधायक बनाए थे तो धर्म कोड को लेकर के कितने बार सवाल उठाया आपने। और इस क्षेत्र के विकास के लिए चाहे एक विकास मुंडा नहीं, कोई भी आदिवासी सांसद आए, झारखंड के लोग और वोट मांगने आए तो जरूर सवाल करना कि आप 5 क्षेत्र में जो है ग्राम सभा की शक्ति को क्यों हटा दिया गया। ये बात को सवाल करना है। जब सवाल करेंगे तभी क्रांति होगी। और मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ श्रीराम मुंडा जी और सभी साथियों से कि आप गांव पर बैठक कराएं। जैसे कि यहाँ चाहे वो हमारा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो सीधी विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी हो, एक विधानसभा की तर्ज पर नहीं, गांव पर हर एक पंचायत में आज ही के दिन में एक संकल्प लीजिए और बैठक करिए। और बैठक करके जो है हम समझते हैं कि 15-15 दिन में बैठक करें, क्योंकि हम देखते हैं रांची में भी सरहुल मनाएगा तो बहुत भीड़ होगा, इधर जादू नाचेगा तो बहुत भीड़ होगा। लेकिन अब समय आ गया हुजूर कि नाच गान कम करिए। अब बिरसा मुंडा के तर्ज पर एक लड़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिरसा मुंडा कोई करने वाला नहीं है। खाली जादू नाचो, टूसू नाचो, नाचिए गाइए, मना नहीं है, उसका भी समय होता है। लेकिन जब हमारे समाज में प्रहार पड़ता है, जब हम आदिवासियों को लोग मारना शुरू करता है, उसकी भी जानकारी रखना है। और आइए मिलजुल करके बिरसा मुंडा के अरमानों का जो देश बनाया था, झारखंड बनाया था, स्वतंत्रता संग्राम में जो जिस प्रकार से विकास का उनका पैमाना था, उनकी सपना था कि झारखंड एक विकसित राज्य बने, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा आदिवासी समाज तो है, मुंडा समाज को आगे आना होगा और बताना पड़ेगा कि कौन सा आदिवासी अच्छा है, कौन सा आदिवासी बुरा है। इसलिए आने वाला समय में धर्म कोड का अभियान को बढ़ाएंगे और संवैधानिक अधिकार को बढ़ाने के लिए हम लोग गांव-गांव में बैठक करके हम लोग आगे आने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं ज्यादा भाषण देना नहीं है, हम लोग यही कहेंगे कि आप यदि सही में जागरूक आदमी हैं तो गांव में बैठक करने के लिए हमारी कमेटी को बुलाएं। और भी कमेटी होगा, हम नहीं चाहते हैं कि जन परिषद के लोग ही आए। यदि जन परिषद के लोग हैं और हमारे विचारधारा, आदिवासी विचारधारा से यदि कोई भी संगठन आके तालमेल के साथ काम करता है तो हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि जमीन की लूट अभी तो बढ़ी है। हम देख रहे हैं बुंडू के क्षेत्र में जमीन लूटी जा रही है, 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ और फर्जी हुक्मनामा बना करके। कल हो सकता है कि सरकार के लोग जो सोना चाहिए, कोयला चाहिए या जमीन चाहिए किसी को लेकर के, तो हम समझते हैं कि गांव तरफ भी आना शुरू करेगा। इसलिए श्रीराम मुंडा जी, आप इस क्षेत्र में महिलाओं को भी टीम बढ़ाइए और टीम बढ़ाने के बाद ये जनता पर कूच करिए। रही बात, आदिवासी समाज गरीब नहीं है, आदिवासी समाज को पैसे की जरूरत नहीं है। हम लोग चंदा करेंगे 10 रुपये 20 रुपये और समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे, ताकि मुंडा समाज को ऊंचाई पर देखना पड़ेगा। क्योंकि हम जब महाराष्ट्र जाते हैं तो हमको बोलता है कि देखो बिरसा मुंडा का आदमी आया है। जब हम गुजरात जाते हैं तो कहता है देखो जयपाल सिंह मुंडा का आदमी आया है। लेकिन जब हम मुंडे क्षेत्र में आते हैं तो देखते हैं कि जागरूक नहीं है। आज लोहरा जागरूक है, गुलाम जाति जागरूक है, रात भर बैठक करता है, लेकिन मुंडा लोग जागरूक नहीं है, जागरूक हो रहा। इसके लिए आप लोग की गलती नहीं है, हम लोग इस खाने में गलती कर रहे हैं कि हम लोग समाज को ये आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा उपलब्धि है, आज मेघलाल मुंडा जी हमारे बीच नहीं आए हैं, उनका भी मतलब परिकल्पना है कि जो हम आदिवासी समाज हैं वो महान पुरुष की पूजा करें। हमारा नेक जोग, शादी, विवाह, मरनी, हरनी सभी जो है हम महान पुरुष करें, तभी हमारा धर्म कोड मिल सकता है। हाँ, हम लोग गलती से हम कोई धर्म मान ले होंगे,
लेकिन आप जब तक अपनी धर्म को नहीं मानेंगे, अपनी कर्मकांड को नहीं मानेंगे, तो हम समझते हैं आपकी संवैधानिक अधिकार को हटाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा कानून आ रहा है यूसीसी, वुमेन सिविल कोड। वुमेन सिविल कोड का मतलब है कि देश में एक कानून चलेगा, मतलब हिंदू कानून। और जब ये यूसीसी आएगा, समान कानून आएगा, तो आपका CNT एक्ट हट जाएगा, आपका 5 यूनिवर्सिटी हट जाएगा। और प्रथागत कानून है जो हम तलाक लेते हैं अपनी गांव में बैठ कर के, वो भी समाप्त हो जाएगा। या और भी जो कानून है प्रथागत कानून, सब समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब इस राज्य में, इस देश में आदिवासी समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसको सावधान रहने की आवश्यकता है। और पर्चा बनाएंगे हम लोग, और गाँव गाँव जा करके इसको हम प्रचार करने का काम करेंगे। और जहाँ हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ आदिवासी जन विरोधी आंदोलन होगा, उसके खिलाफ कभी मत जाना। आज हम देखते हैं बहुत सारे नेता लोग MLA बनने के लिए कोई भी पार्टी में चला जाता है, आदिवासी विरोधी पार्टी में चला जाता है। लेकिन आपको तय करना है कि आदिवासी समर्थक कौन है, आदिवासी विरोधी कौन है। क्योंकि अभी झारखंड और देश में पूरे, अभी आप देख रहे होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री को जमीन के मसले को लेकर के जेल में भेज दिया, और भूमिहरी जमीन में जो खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। और उसी के बगल में के सिन्हा, कोई सिंह बिहारी, बिहार यूपी के लोग ले रखा है, लेकिन उसको जो है कुछ नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति चल रही है कि आदिवासी के जमीन के नीचे जो खनन है, संपदा है, उसी को लूटने के लिए पहला जो है यहाँ पर हमारे हेमंत बाबू को जेल भेज दिया गया है। कोई पार्टी में रहे, कोई रहे, लेकिन जहाँ आदिवासी पर अत्याचार हो तो हमें खड़ा होना होगा। अब बिरसा के मुंडा के तर्ज पर उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, तभी आदिवासी समाज एक होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि हेमंत बाबू के बाद जो बना है कौन, चंपई सोरेन। हम दशरथ मुंडा जी हैं, उनके साथ हम लोग बालू को लेकर के आंदोलन किया। तो देख रहे हैं कि पेशा कानून बनना था, नियमावली नहीं बनाया। तो बालू को भी ग्राम पंचायत को देना होगा हम लोग को, क्योंकि बालू का ठेका बाहर के लोग नहीं लेगा, हम अपना काम करेगा। जो भी ग्राम पंचायत में जो हमारा समाज के लोग है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को यदि सरकार कानून नहीं बनाती है तो बनाने का काम करेंगे। तो दशरथ मुंडा जी, आपने जो है खूंटी DC को आपने आवेदन दिया था, अभी मुख्यमंत्री नया बना है। हम लोग मिलजुल करके जितने भी पचपड़ा क्षेत्र है और झारखंड क्षेत्र में है, बालू का ठेका बाहर का हम बहिष्कार करेंगे। और हम मांग करेंगे कि बालू का काम ग्राम सभा को दीजिए, आदिवासी समाज को दीजिए। इस सभी विकास को पैमाने पर हम लोग आगे बढ़ने के काम करेंगे। ज्यादा न कहते हुए काम हो चला है, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और खाना हमें लगता है कि पक गया है, और ये हमारा संगठन की ओर से है, चंदे से आया है। हम लोग अमीर आदमी नहीं है, हम लोग एक बहाना था कि आदिवासियों को बुलाना था, और बुलाते भी रहते हैं। सिंघड़ा खिलाते हैं तो भी आप आते हैं, और मांस खिलाते हैं तो भी आते हैं। खाली दारू का व्यवस्था नहीं है, मीट का व्यवस्था किए हैं। आप लोग जो है खाइए पीजिए और समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़िए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो है, मैं एक है, आदिवासियों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू कानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। सभी आदिवासी एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय सिंह मोंगा, जय धर्मेश।